हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके मेजर कोर्स और माइनर कोर्स यानी कि ऑनर्स और सब्सिडियरी दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स का जो ऑनर्स पेपर है, ठीक है, और साथ में जो सब्सिडियरी पेपर है, दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो, अगर आपका फिजिक्स एज अ ऑनर्स सब्जेक्ट है तब भी आपको प्रीवियस वीडियो जो है वो जाके देखनी पड़ेंगी मैथमेटिक्स वाला, क्योंकि मैथ्स जो होगा वो आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, तो उसमें हमने डिस्कस कर रखा है माइनर सब्जेक्ट को ऑलरेडी। और अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स सब्जेक्ट है तो ये वीडियो तो आप देखोगे ही। और अगर आपका मैथमेटिक्स जो है वो ऑनर्स पेपर है तो फिजिक्स आपका जो है वो माइनर सब्जेक्ट होगा, तब भी ये सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। मतलब कि ये वीडियो को आपको देखना होगा अगर आप जानना चाहते हो कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सभी को पता है कि 2023 से क्या हो गया है कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है वो 4 इयर्स का कोर्स हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो सिलेबस है मेजर और माइनर सब्जेक्ट के लिए वो कवर करने वाले हैं। तो ये आपका 4 इयर्स का कोर्स है जो कि NAP 2020 के ऊपर बेस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बैचलर ऑफ साइंस यानी फिजिक्स के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो फिजिक्स का आपका ओवरऑल 4 इयर्स का कोर्स है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो एक दो टॉपिक मैं बताऊंगा, बाकी सब लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप रीड कर लेना। जैसे आपका पहला सेमेस्टर जो है और उसमें आपका पहला पेपर यानी कि सेमेस्टर 1 का जो आपका पेपर है, और देखो यहाँ पे T लिखा हुआ है मतलब थ्योरी पार्ट और P लिखा हुआ मतलब प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले में जब हमने डिस्कस करा था तो उसमें प्रैक्टिकल पार्ट नहीं था। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, और इसी का जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। जब हम लोग सेमेस्टर 2 की बात करते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको जो पढ़ना है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो कि थ्योरी पार्ट है, और ये है ऑसिलेशन एंड वेव जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है। और यहाँ पे आपको देखोगे कि जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है उसके लिए 4 क्रेडिट मिलेगा, वहीं पे जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको 2 क्रेडिट मिलेगा। तो जैसे मान लो सेमेस्टर 1 है तो सेमेस्टर 1 में टोटल जो है वो आपके 6 क्रेडिट का एग्जाम होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप टोटल अपना क्रेडिट देखोगे तो ये आपका बनता है 80 के आसपास में। अब यहाँ पे देखो, ये आपका सेमेस्टर 1 हो गया। सेमेस्टर 2 की हमने बात कर ली। सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म थ्योरी और प्रैक्टिकल। फिर आपका जो सेमेस्टर 4 है उसमें आपको पढ़ना है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल मेथड थ्योरी और प्रैक्टिकल। और उसी तरीके से आपको इसमें पढ़ना है MJC 6 में, यानी कि 6 सेमेस्टर में आपको 4th सेमेस्टर के अंदर ही जो कि 6 पेपर है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये है ऑप्टिक्स, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब इस वीडियो में हमारा जो मेनली फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है किसके लिए, तो भाई साहब जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 और 2 के लिए, यानी कि कंप्लीट जो आपका BSc फर्स्ट ईयर है उसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के लिए। तो अब देखो, ये जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट होता है ये किसके लिए है, तो जो जिसका केमिस्ट्री ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है उसके लिए। तो ये आपका माइनर कोर्स है, और इसमें आपको टोटल कितने, आपको पता है कि आपका मेजर कोर्स का जो सेमेस्टर है वो 8 है, तो आपका प्रैक्टिकल यानी कि ये जो सब्सिडियरी है माइनर सब्जेक्ट है वो भी 8 है। तो ये आपका पहला सेमेस्टर है जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, और यहाँ पे ये आपका सेमेस्टर 2 है, तो सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का टॉपिक सेम ही है, जैसे मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट सेम था, मेजर कोर्स का भी माइनर कोर्स का भी, तो इसी तरीके से फिजिक्स का मेजर और माइनर कोर्स का दोनों का ही सेम ही है। लेकिन टोटल जो यूनिट है ना मेजर कोर्स का वो है 4, यानी कि 4 यूनिट करने हैं, वहीं पे जो यूनिट है माइनर कोर्स का वो है 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो ये मेजर कोर्स के लिए, ये माइनर कोर्स के लिए। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पैटर्न देख लो, मैथमेटिक्स का हमने ऑलरेडी बता रखा है, और अगर आपने नहीं देखा ना तो पहले एक बार मैथमेटिक्स का पढ़ लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो भी बैकग्राउंड मेरे को बनाना था ना आपके 4 इयर्स ग्रेजुएशन से रिलेटेड, वो मैंने मैथमेटिक्स वाले वीडियो में बना दिया है। तो वो आपको अभी सजेस्टेड वीडियो में भी दिख जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो टोटल जो क्वेश्चन
का आंसर देना है वो आपको देना है 70 मार्क्स का, जिसमें पहला जो पार्ट है पार्ट ए, इसमें ये कंपलसरी है, मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा 2, तो टोटल आपको मिलेगा 20 मार्क्स। पार्ट बी जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, आपको जवाब कितने का देना है तो 4, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा कितना, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, तो 20 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 5, आपको आंसर कितने करने हैं 3, तो टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे 30 मार्क्स। तो ये हो गए 40 और 30 70 मार्क्स टोटल जो है वो इस तरीके से बन गए। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में भी फिजिक्स आता है, लेकिन वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट वालों के लिए है। अब ये तो हमने सेमेस्टर 1 की देख ली, अब मेजर सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका ऑनर्स पेपर है 4 इयर्स के अंदर, अब आपको देखना है कि इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेमेस्टर 1 है उसका सिलेबस है फिजिक्स का मेजर कोर्स के लिए। तो आपको पता है थ्योरी वाले के लिए आपको मिलेगा 4 क्रेडिट और प्रैक्टिकल वाले के लिए मिलेगा 2 क्रेडिट, यानी कि मेजर सब्जेक्ट के लिए। तो जो पहला टॉपिक था आपका क्या था, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन टू। तो अब यही टॉपिक दोनों के लिए पढ़ना है, मेजर के लिए भी और माइनर के लिए भी। मेजर के लिए मैंने बताया कि टोटल 4 यूनिट है। तो यहाँ से देखो, ये आपका जो सेमेस्टर 1 है उसका ये टॉपिक है, जिसके अंदर पढ़ना है यूनिट 1 में कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कहोगे कि सर जी ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, हाँ जी मैथ्स का टॉपिक है, बट फिजिक्स भी शामिल है, तो आप इसको पढ़ोगे। वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस ये आपका यूनिट 2 है। फंडामेंटल्स डायनेमिक्स जो है वो यूनिट 3 है, और लास्ट है सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्स। तो ये कुल मिला के जो है वो 4 यूनिट जो है वो आपको करने हैं सेमेस्टर 1 पेपर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो माइनर वाले हैं सब सेमेस्टर 1 के लिए, उनका क्या सिलेबस है और उनको किस तरीके से करना है। तो ये आपका माइनर है, टॉपिक दोनों के लिए सेम रहने वाला है। अब इसमें जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर, और ये है फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स। तो ये टॉपिक जो है वो आपको माइनर के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा जो सेमेस्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे हैं सेमेस्टर 2 के लिए। तो सेमेस्टर 2 के लिए अब आ जाते हैं। सबसे पहले जो आपका मेजर कोर्स है उसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम माइनर कोर्स की। तो इसमें आपका जो टॉपिक है वो है ऑसिलेशन एंड वेव, जिसमें फिर अगेन आपको 4 यूनिट में पढ़ना है, जिसका है बेसिक ऑफ ऑसिलेशन, ये है सुपरपोजिशन एंड ऑसिलेशन, ये है वेव मोशन, और ये है साउंड वेव। ठीक है, तो इस तरीके से अगेन 4 यूनिट हो गया, और इसके जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके लिए 2 क्रेडिट, और जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए 4 क्रेडिट इसके लिए भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मेजर के लिए हो गया। और एक बात, जो आपका प्रैक्टिकल होना है ना पेपर, जैसे मान लो आपका जो है वो मेजर कोर्स है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपका होगा 2 क्रेडिट के लिए। तो उसके लिए इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 में से एटलीस्ट आपको 6 प्रैक्टिकल का जवाब जो है वो देना है। ठीक है, तब जाके जो है वो आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ मार्क्स जो है वो आपको एलोकेट किए जाएंगे। देख सकते हो कि ये इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, और इसमें एक्सपेरिमेंट अलॉट किया जाएगा, कंटिन्यूअस जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो है, और जो मौखिक होता है उसके लिए तो 45, 10 और 15, और इस तरीके से 70 मार्क्स, और इधर आपका जो है वो इन सेमेस्टर एग्ज़ाम 30 मार्क्स का ये हो गया। तो कुल मिला के इस तरीके से 100 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाता है। माइनर सब्जेक्ट जब आप सेमेस्टर 2 में जाओगे मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स के तहत, तो फिजिक्स आपको सब्सिडियरी पढ़ना पड़ेगा। तो सेमेस्टर 2 में जो है वो आपको अगेन यही टॉपिक पढ़ना है, ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसके अंदर अगेन आपको 2 यूनिट पढ़ना है, और जिसमें SHM जो है वो आपको पढ़ना है, और ऑसिलेशन के अंदर ही मतलब ये सारी के सारी जो है वो टॉपिक है दोनों के दोनों। ठीक है, साउंड वेव्स वगैरह। तो ये कुल मिला के हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया मेजर और माइनर का, जो आपके BSc फर्स्ट ईयर के लिए है, और जिसमें हम लोगों ने बात करा फिजिक्स का जो ऑनर्स पेपर है, और प्लस मैथमेटिक्स का या केमिस्ट्री का जो सब्सिडियरी पेपर है उसके हमने डिस्कस कर ली। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री का ऑनर्स पेपर है यानी कि मेजर सब्जेक्ट है, और जो सब्सिडियरी पेपर है यानी कि जिसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो क्या होगा, ऑनर्स पेपर होगा, उसके लिए जो है वो केमिस्ट्री का जो है वो माइनर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा सब्सिडियरी। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है या फिर माइनर सब्जेक्ट है तो वेट करिए,
हम जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगता है वैसा रिएक्ट करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।